हमारे YouTube चैनल बिंदु मेड में आप तमाम चिकित्सा शिक्षा प्रेमियों का स्वागत है। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं दर्द निवारक दवाएं NSAID और हमारे किडनी पर इसका दुष्प्रभाव क्या होता है। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बिना योग्य चिकित्सक के सलाह के बगैर किसी मेडिकल शॉप से जाकर जो दर्द निवारक दवाइयाँ का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि किन कंडीशन में ये दवा का इस्तेमाल करना चाहिए और किन कंडीशन में ये नहीं करना चाहिए और इसका कुप्रभाव क्या होता है। सबसे पहले तो मैं ये बात बतलाना चाहता हूँ कि जो भी अगर आप दवा ले रहे हैं उसके लिए प्रॉपर जो योग्य चिकित्सक हैं उनसे सलाह अवश्य ले लें, क्योंकि मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाह रहा हूं कि जो दर्द निवारक दवाएं का जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं उसका किडनी पर बहुत ही कुप्रभाव पड़ता है। जैसे दर्द निवारक दवाएं NSAID ग्रुप का जो डाइक्लोफेनेक सोडियम है, पोटेशियम है और बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो दर्द निवारक के रूप में काम आते हैं। अब जो NSAID ग्रुप की जो दवाएं हैं उसका कुप्रभाव को समझिए। अगर आप स्ट्रेस में हों, किसी भी कारण से अगर आप स्ट्रेस में हों या हाइपोवोलेमिक शॉक में हों, हाइपोवोलेमिक शॉक का मतलब हुआ कि आपका जो शरीर में ब्लड वॉल्यूम की मात्रा अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर कम जाता है, चाहे जिस कारण से भी हो, कहीं बॉडी का हेमरेज से हो या जिस कारण से भी हो, अगर वो कम जाता है तो उसे हम हाइपोवोलेमिक शॉक करते हैं। या अगर आपके बॉडी को ऐसा महसूस हो कि आपको सिंपैथी की ज़रूरत है, वैसी स्थिति में हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम काम करते हैं। उसमें एक सिस्टम ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा सिंपैथेटिक फ्लो भी है। तो उसमें होता क्या है कि सिंपैथेटिक फ्लो जब होता है तो हमारे जो माने किडनी में जो ब्लड का सप्लाई जो वेसल्स के द्वारा होता है, जिसे हम कहते हैं रीनल आर्टरी, तो रीनल आर्टरी को जैसा हमको पता है कि वो एफरेंट आर्ट्रियोल्स में वो ब्रेक डाउन होता है, आर्ट्रियल ट्री बनता है ना, तो आर्ट्रियल ट्री में आ जाता है एफरेंट आर्ट्रियोल्स। तो एफरेंट आर्ट्रियोल्स को जो है वो कंस्ट्रिक्ट करा देता है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो उसको कंस्ट्रिक्ट कराने का काम करते हैं, तो वो कंस्ट्रिक्ट करा देते हैं। और जब आर्ट्रियोल्स जब कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि ग्लोमेरुलस में जो है वो ब्लड का सप्लाई कम जाएगा। तो जब कम जाएगा NFP उसका घट जाएगा, और जब NFP कम जाएगा तो स्वाभाविक है कि GFR कम जाएगा। और आपको पता है कि जिस किडनी का GFR अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर कम जाता है वो किडनी स्वस्थ नहीं रह सकता है। तो इसमें यही होता है कि कुछ समय के लिए किडनी में जो ब्लड जो सप्लाई जाता है उसको ये कंस्ट्रिक्ट करा देता है। तो GFR इससे तो कम जो किडनी को महसूस होने लगेगा कि इसमें ब्लड का फ्लो कम है, तो ये क्या करता है कि नेफ्रॉन के जो DCT के पास जो है, फर्स्ट जो DCT के पास जो है वो मैकुला डेंसा होता है। वो मैकुला डेंसा से एक सब्सटेंस का सिक्रेशन होता है जिसे हम प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं। और वो प्रोस्टाग्लैंडिन काम क्या करता है, ये जो अभी हमने आपसे चर्चा की कि जो एफरेंट आर्ट्रियोल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है सिंपैथेटिक फ्लो के कारण, तो उसको ये जाकर के डायलेट कर देता है। तो डायलेट जब ये होगा तो स्वाभाविक है कि ब्लड का फ्लो नॉर्मल हो जाएगा, और जब ब्लड का फ्लो जब नॉर्मल हो जाएगा तो GFR नॉर्मल हो जाएगा, आपका किडनी फिर अच्छे से काम करने लगता है। लेकिन अगर हम कोई दर्द निवारक दवाई NSAID ग्रुप का अगर कोई भी दर्द निवारक दवाई अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वैसी स्थिति में प्रोस्टाग्लैंडिन जो सिक्रेशन होता है उसको ब्लॉक कर देता है, वो सिक्रेशन नहीं हो पाता है। नतीजा क्या होता है, नतीजा ये होता है कि ये जो है आर्ट्रियोल्स जो है वो डायलेट नहीं हो पाता है, और जब डायलेट नहीं हो पाएगा तो कॉन्स्ट्रिक्ट का कॉन्स्ट्रिक्ट ही रह जाएगा, तो GFR तो कम का कम ही रह जाएगा। ये तो ऑटो रेगुलेशन में तो ये काम करेगा नहीं। तो वैसी स्थिति में आपके किडनी पर इसका बहुत ही कुप्रभाव पड़ता है। इसे हमारी कोई ऐसी मंशा किसी दवा खास विषय से नहीं है, बल्कि ये जागरूकता के लिए मैं ये बातें कह रहा हूँ कि आप कोई भी दवा लेने के पहले एक योग्य चिकित्सक से सलाह अवश्य ले लें। तो इसका जो है हम चित्र के माध्यम से भी
इसका जो मैकेनिज्म है उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे NSAID एंड किडनी में क्या संबंध है। NSAID का मतलब हुआ नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, यानी दर्द निवारक दवाएं जैसे डाइक्लोफेनेक सोडियम, डाइक्लोफेनेक पोटेशियम। इसके अलावा और भी जो ड्रग है इस ग्रुप में आते हैं। तो उसका किडनी पर क्या प्रभाव पड़ता है, खास करके उस वक्त जब आप बिल्कुल स्ट्रेस में हों, जैसे हाइपोवोलेमिक शॉक। तो हाइपोवोलेमिक शॉक का अर्थ क्या हुआ? तो हाइपोवोलेमिक शॉक का मतलब हुआ कि जब आपके सर्कुलेशन में, माने बॉडी सर्कुलेशन में ब्लड का वॉल्यूम अगर कम हो तो उसे हाइपोवोलेमिक शॉक कहते हैं। क्योंकि जब हाइपोवोलेमिक शॉक होगा तो, या अगर आप बिल्कुल स्ट्रेस में हैं, मतलब एक्सट्रीमली स्ट्रेस में अगर आप हैं, तो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट करता है किसके लिए? सिंपैथेटिक फ्लो के लिए। और जब सिंपैथेटिक फ्लो होगा तो स्वाभाविक है कि ये जो एफरेंट आर्टियोल्स देख रहे हैं ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है, ये सिकुड़ जाता है। नतीजा क्या होता है कि ये प्रेशर जो है वो इसमें कम हो जाता है। और जब इसका प्रेशर कम होगा तो आप जानते हैं NFP के बारे में कि NFP डिपेंड, जो GFR है, फिल्ट्रेशन का जो रेट है वो डिपेंड करता है NFP पर। और जब ये कंस्ट्रिक्ट कर गया तो ये फ्लो जब कम गया तो फ्लो कम गया तो फिल्ट्रेशन का प्रेशर भी कम जाएगा। और जब ये फिल्ट्रेशन कम हो जा रहा है तब क्या होगा? तब क्या करेगा कि जो अपना किडनी है वो जो डिफेंस मैकेनिज्म अपनाता है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म अपनाता है। और वो कैसे अपनाता है वो देखिए। जब ये फ्लो कम जाएगा तो स्वाभाविक है कि इससे जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, जिसमें सोडियम भी है और क्लोराइड भी है, तो इसका फिल्ट्रेशन जब कम हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि जब ये कम होगा तो इसका जो फ्लो आ रहा है, जो इसमें जो फ्लो आ रहा है वो फ्लो क्या होगा? कमेगा या बढ़ेगा? स्वाभाविक है कि कमेगा। और जब ये कमेगा तो हम जानते हैं कि जो DCT पर जो मैकुला डेंसा है वो क्या करता है? वो सेंसर है किसका? सोडियम और क्लोराइड का। ये सेंस करेगा तो देखेगा कि अरे भाई इसमें तो सोडियम और पोटेशियम कम आ रहा है, तो इसको समझ आ जाएगा कि अगर सोडियम पोटेशियम अगर कम है इसका मतलब है कि रीनल फ्लो कम है। तो ये क्या करता है? एक सब्सटेंस का सिक्रेशन करता है जिसे हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन करता है और ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये आर्टरियोल्स को डायलेट करता है। मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो आर्टरियो डायलेटर है। तो जब ये डायलेट करेगा तो स्वाभाविक है कि इसका फ्लो फिर बढ़ेगा। और जब फिर बढ़ेगा तो इसका GFR फिर नॉर्मल हो जाएगा। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। लेकिन अगर आप NSAID ड्रग अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वैसी स्थिति में प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रीशन को NSD बाधित कर देता है, मतलब वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, रुकावट पैदा कर देता है और प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन नहीं होता है। वैसी स्थिति में क्या होगा? वैसी स्थिति में ये कंस्ट्रिक्ट का कंस्ट्रिक्ट ही रह जाएगा, ये डायलेट नहीं होगा। और जब ये डायलेट नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि इसका यहाँ फ्लो कम जाएगा। और जब फ्लो कम जाएगा तो GFR भी हमारा कम जाएगा। और हम जानते हैं कि जिस किडनी का GFR जितना बढ़िया रहेगा, जितना अपने नॉर्मल वैल्यू में रहेगा, उतना ही ज़्यादा किडनी स्वस्थ होगा। तो यहाँ तो हम उल्टा देख रहे हैं। इसको होना चाहिए था फ्लो पूरा ताकि ये GFR को मेंटेन कर सके, लेकिन ये ड्रग की वजह से ये प्रोस्टाग्लैंडिन को बाधित कर दिया और इसका परिणाम हुआ कि ये डायलेट नहीं हो पाया और इस प्रकार से GFR इसका कम का कम ही रहा। इसका प्रत्यक्ष असर किडनी पे पड़ता है।